स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम डेली आपको सामान्य ज्ञान के बहुत ही ऊंचे लेवल के बहुत अच्छे लेवल के 10% करा रहे हैं और इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बता रहे हैं। बेटा कोई भी जिस एग्जाम में जीके जीएस आती है तो बेटा ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। और जब तक बेटा आपकी स्टूडेंट लाइफ है जीके का याद करने का कोई तरीका नहीं है कि सर हम कैसे करें। वैसे पर डे पढ़ते रहो, ठीक है, वैसे रटते रहो डेली। अगर एक दिन अगर बेटा आप नहीं पढ़ोगे तो समझो 10 दिन पीछे हो गए। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हो, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही यानी सम्मिलित नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ से 3% तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो बेटा विटामिन डी है कहा है, वैसे हड्डी के लिए होती है तो ये हमारा यही हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ फैक्ट देख लेते हैं, आप नोट भी कर लेना। विटामिन ए प्रतिस्पर्धी के कारण होता है, ठीक है। ये कह रहा है प्रति रक्त स्पर्धी जो रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण। देखो घाव भरने में अगर मानो कोई चोट बोल लगा, घाव भरने के किस विटामिन की जरूरत होती है, सी की, ठीक है बेटा। ये खट्टे में पाया जाता है। और बेटा विटामिन सी से एक पॉइंट मतलब दूध में विटामिन सी ही नहीं पाया जाता। देखो यहाँ एक फैक्टर देख लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, के रूप में मानव शरीर की रक्षा करता है। तो बेटा कौन करता है, विटामिन ई, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा। और फैक्ट देख लेते हैं बेटा इस प्रश्न से संबंधित, आप बेटा इसे भी नोट कर लीजिए। देखो क्यों एग्जाम में पूछा कि वनडे एग्जाम में विटामिन ई को वंध्यत्व रोग के कारण भी कहते हैं। देखो हम कुल मिला के ये ध्यान रखो, वंध्यत्व रोधी कारक भी किसे कहते हैं, विटामिन ई को, यानी ये इसका उपनाम और है, ठीक है। देखो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्शियम फेरोल है, आप इसे भी कर लो। विटामिन डी का क्या नाम है, इसकी कमी से जो बच्चों में रिक्टेस यानी वयस्कों में मतलब ये बेटा ऑस्टिमेलिएशन नामक बीमारी हो जाती है। देखो और हो गए इसमें डी, तो बेटा समझ गए होगे आप। निम्न कथनों में से विचार कीजिए। विचार करने का मतलब है बेटा प्रश्न कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो प्रश्नों का लेवल अपना आप दिखाई दे रहा है। तो बेटा अगर हम इनके विचार करें, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ भी एक प्रश्न मिलेगा ना, हाँ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कितने मतलब दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की होती है, ये ठीक है। वो माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान कर देता है, यह सब बढ़िया कौन सी बात है। देखो विटामिन के को हार्मोन माना जाता नहीं माना जाता, ठीक है। तो हमारा बेटा ये हो जाएगा, यानी 1 2 सही है। तो बेटा इस प्रकार से बी सही है, यानी 1 और 2। और फैक्ट देख लेते हैं बेटा, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसका सर्जन में कैल्शियम फेरोल पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो बेटा कैल्शियम फेरोल पाया जाता है, इसे भी नोट करें। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, जबरदस्त याद कर लो। जंतुओं में सक्रिय विटामिन जो 2 सक्रिय विटामिन कौन से, डी होते हैं। कौन कौन से होते हैं जंतुओं में, एक तो बेटा कॉलिकेल्स फेरोल और बेटा आर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो बेटा ये लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ये भी नए प्रश्न है। देखो बेटा सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो बेटा एक बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है और ये तो हर बच्चे को लगभग लगभग याद ही होता है। नहीं होता तो आज के बाद में याद कर लीजिए, 98.6 F, ठीक है, तापमान मान होता है इतना, ठीक है। और फैक्ट देख लेते हैं। एक जर्मन चिकित्सक थे, उन्होंने कार्ल रीनहोल्ड ऑगस्ट वुडलिस ने 1 लाख व्यक्तियों, ठीक है बेटा, इन वैज्ञानिक का नाम था जो चिकित्सक थे, रीनहोल्ड ऑगस्ट वुडलिच ने, कहाँ के थे, जर्मनी के। 1 लाख व्यक्तियों पर तापमान की रिसर्च करो पहले, वाह के बाद घोषणा किया था मनुष्य का जो शरीर का तापमान औसत कितना होता है, 98.6, ठीक है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो F है बेटा, सेल्सियस में पूछा जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में पूछा जाएगा तो 370 के है। हर बच्चे को ये प्रश्न याद होना चाहिए, ठीक है। शरीर का तापमान के में, केल्विन में पूछे 370 है, सेल्सियस में पूछे, सेंटीग्रेड में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, ये तीनों एक ही बात है बेटा। ये पैमाने होते हैं, 3 हैं तो और भी होता है बेटा पैमाना, ठीक है। फिलहाल ये 3 ही चर्चित है, इनसे ही प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। सर्वप्रथम किस
वर्ष रेल बजट का आम बजट से अलग पेश किया गया था। बेटा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और हार्ड भी है, आप समझ भी रहे हो प्रश्नों का लेवल किस तरह का है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो 20 का हो जाएगा 1924 4 का। ऐसा पहली बार हुआ था आम बजट से, ठीक है, अलग पेश किया था रेल बजट का। ये तो बेटा आप याद कर लीजिए। देखो देखो बेटा, वर्ष 1920 तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थशास्त्री थे कि विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक 10 समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अनुसार के आधार पर वर्ष 1924 से भारत के रेल बजट का सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, परंतु 2017 और 2018 में रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसलिए अब पृथक रेल बजट पेश नहीं किया जाता। तो बेटा आपसे देखो क्या पॉइंट मिल गए। तो ये भी तो यानी एक साथ इस बजट को भारत में कौन से सन में जोड़ा था, 17-18 में, ठीक है। यानी पहले है का 1924 में अलग हो गया, तो अलग ही इसका बजट होता था, ठीक है। पैसे पायत होते हैं, यानी 1 लाख वहाँ वो, ठीक है, वहाँ स्टेशन बनेंगे, यानी अच्छे कामों के लिए बेटा एक बजट पेश होता है। तो 2017-2018 में मोदी की सरकार में ये इन्होंने फिर निर्णय ले लिया कि अब पृथक नहीं होगा, अब एक साथ जो आम बजट होता है उसके साथ में ही रेल बजट प्रस्तुत किया जाएगा। किस वर्ष से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। 11 जुलाई से बनाया जाता है। हमें ये भी पता होना चाहिए जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए वन डे एग्जाम के लिए। तो बेटा 1987 को, ठीक है, 1987 को। अब थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं, वहाँ समझ जाओगे आप। मतलब वर्ष के प्रारंभ में 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ कोष को हम UNFPA कह देते द्वारा किया गया। इसका आधार 11 जुलाई 1927 को माना गया है, ठीक है। बात समझना। इस तिथि को विश्व के 5वें अरब शिशु का नाम, ध्यान रखना, इस तिथि को विश्व के 5वें अरब शिशु का नाम था युगोस्लाविया में हुआ था। यही कारण है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। 5वें अरब शिशु का जन्म हुआ था, ये हुआ था, एक देश है युगोस्लाविया में हुआ था, ठीक है। तो जब इसे बनाते हैं, समझ गए होगे बात को। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? देखो पहले तो कि बहुत एग्जामों में आया, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड बेटा क्या है? बैंक है, ठीक है। अभी और इसके बारे में भी करेंगे। अब देखो एक बार प्रश्न, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये इस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बेटा तुम्हारे 6 का हो जाएगा ए, शिवरावन समिति, ठीक है, ए इसका हो जाएगा। और फैक्ट जान लेते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर याद होना चाहिए क्वेश्चन। ये तो सीधा ही क्वेश्चन पता, नाबार्ड क्या है? बहुत एग्जामों में मैंने खुद देख लिया, 3 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ बच्चों की, जब से मैंने देख लिया 6 से 7 बार आके। नाबार्ड के बारे में पूरी एक पॉइंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बैंक की। देखो बेटा इसे शॉर्टकट में हम कह देते हैं, यानी एन, ठीक है। तो कल्चर एंड रूरल, देखो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को कौन की समिति के? शिवरावन समिति की आधार पर की गई थी। यह देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो बेटा नाबार्ड किस बैंक से संबंधित है? तो ग्रामीण कृषि, ठीक है, कृषि ग्रामीण। आप एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से नोट कर लें। तो बेटा कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो यहाँ ऑटोमेटिक कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो ना पता हो याद कर ले, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? शहद उत्पादन या समस्त बागवानी से। जबरदस्त, ठीक है। स्वर्ण क्रांति का किससे संबंध है? समस्त बागवानी या शहद उत्पादन से। बेटा खागी क्रांति ये गलत हो जाएगा। गुलाबी क्रांति आज के बाद में याद कर लो। गुलाबी क्रांति का ही संबंध है प्याज, औषधि, झींगा मछली उत्पादन, ठीक है। किन किन से थे? औषधि का संबंध भी गुलाबी से, प्याज का भी, झींगा। बेटा कितने कितने प्रश्न एक साथ में बन रहे हैं। देखो सदाबहार क्रांति आपने कभी सुना नहीं होगा। सदाबहार क्रांति किसका है? कृषि का समग्र विकास,
तो इसका और फैक्ट देख लेते हैं। तो बेटा इसका फिलहाल तो ये सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये क्यों सम्मिलित नहीं कर रहा, तो फैक्ट में देख लेते हैं बेटा। 4 प्रश्न तैयार है गए। स्वर्ण क्रांति पढ़ लिया, खाकी क्रांति अगर ना पढ़ा हो तो चमड़ा उत्पादन से और बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो आप इसे भी लिख लें। गोल क्रांति बेटा आलू से संबंधित है। सफेद क्रांति जरूर ध्यान रखें, दूध से संबंधित है, ठीक है। देखो ये बाकी आपने पढ़े लिए हैं, 6-7 क्वेश्चन हो गए तैयार। और आपके निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लोहे इस्पात कारखाने को सही सुमेलन नहीं है। देखो और क्वेश्चन है जाएंगे। तो बेटा मैं आपको बताऊं, भिलाई कारखाना तो इतना मशहूर है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देखो बोकरा आगे को याद कर लो, बोकरा जो कारखाना है लोहा इस्पात की बेटा तुम्हारा उड़ीसा में नहीं है, कि तुम्हारा झारखंड में है। बहुत एग्जाम्पल जब बोकरा कहाँ पर है, झारखंड में। कुल्टी तो आपको पता होगी, मशहूर जगह भी, ना पता होगी तो पश्चिम बंगाल में। और बेटा भद्रावती, और ये कारखाना कहाँ है, कर्नाटक में। सीधे वनडे एग्जाम में पढ़ते हैं, भिलाई कारखाना कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। बोकरा कहाँ है तुम्हारा बेटा, झारखंड में। आप लिख लेना कुल्टी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के इसका बेटा बी ठीक हो जाएगा। 4 पॉइंट वो नोट करें। और भिलाई या की स्थापना कब हुई थी, भिलाई कारखाने की 1955 में। बोकरा की कब हुई थी, 1964 में। कुल्टी की कब हुई थी, 1870 में। भद्रावती की कब हुई थी, 1823 में। कितना भी पढ़ोगे उतना ही फायदा बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत करना जिन्हें अच्छे लेवल की जीके चाहिए, ठीक है। जब बेटा हम अच्छे लेवल की जीके की तैयारी करेंगे तभी हमारे प्रश्न आसान होगा। जब भी कभी विचार करने की बात आ जाए ना, कथनों पर विचार कीजिए। तो बेटा देखो इनमें से कौन कौन से प्रश्न गलत हैं या कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो हमें विचार कीजिए, जो सही सही वाले हैं बेटा वही देखते हैं हम। चलो देखो याद कर लो, चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना 1925 पश्चिम बंगाल में की गई। ना हो तो याद कर लेना, हाँ जी की गई थी। चित्तरंजन लोकोमोटिव की स्थापना कहाँ हुई थी, पश्चिम बंगाल में 1950 में, ये भी सही है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1986 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे हुई थी, कपूरथला, ठीक है, कपूरथला में हुई थी। कपूरथला कहाँ, पंजाब में। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कपूरथला में या पंजाब में, क्या 1986 में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1961 में, ना बेटा ये गलत है। तो इस प्रकार 1 और 2 सही, तो 1 और 2 सही का केवल बी में है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। और फिलहाल तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के आता है, उसके लिए यूपीएसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1981 में हुई थी। और किस नगर में है ये, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। तो याद कर लेना, एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ। डीजल लेखपाल पटवारी की 2 भर्ती आ रही हैं, लेखपाल पटवारी और यूपीएसआई, वहाँ पूछने के ज़्यादा चांस है इस प्रश्न को। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो 1961 में हुई थी, कहाँ हुई थी, ये वाराणसी में। देश के पहले वस्त्र पार्क या एप्रिल पार्क की स्थापना कहाँ करी गई थी, या से ज़्यादा कहा होगा देश को पहला वस्त्र पार्क और एप्रिल पार्क। तो बेटा तुम्हारा ए तिरुवुल, ठीक है, तिरुपुर में। तिरुपुर कहाँ है कि तुम्हारा तमिलनाडु में। फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट क्या देखने हैं, तो बेटा परिभाषा को पढ़ लो, ये तो उसमें फैक्ट है पूरी तरह से। बेटा ये कल आपको मैंने HW के रूप में दिया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन है। तो अब आगे को याद कर लीजिए बेटा, कौन थे, जगजीवन राम, ठीक है। और बेटा हम कह रहे हैं CH भाभा कौन थे, तो बेटा ये वाणिज्य मंत्री थे प्रथम। और कि सरदार वल्लभ सिंह कौन थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे। केयू एग्जामों में आया है बेटा, वाणिज्य मंत्री भी आया है। देखो अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है गाय, तो बेटा ये कौन थे, भारत के, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री तो बेटा भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो आज का आपका सवाल है, तो आप बेटा इसे कमेंट में दें, में अच्छे लेवल का ही है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ठीक है। तो 4 विकल्प है, CH भाभा, राजकुमारी अमृत कौर, CH भाभा। कोई बात नहीं, 2 विकल्प दे रखे हैं, तो बेटा कभी कभार ऐसा हो जाता हो, क्या करें फिर। आप पढ़ भी चुके हो ऊपर,
CH भाभा क्या थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये तो कंफर्म हो गई बेटा, इन दोनों विकल्पों में से कोई सा होगा। तो हमें कमेंट में आप बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। ओके, बाय बाय।